कि एक लीनियर इक्वेशन में क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं एक लीनियर इक्वेशन में, फिर दोनों की तो हम अलग बात करेंगे। फिलहाल हम एक लीनियर इक्वेशन के लिए ग्राफ के लिए बात कर रहे हैं कि ग्राफ, क्योंकि हम सबसे पहले ग्राफिकल मेथड ही पढ़ेंगे। ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन है, चलिए x प्लस 2y, चलिए थोड़ी सी इजी पीजी सी ले लेते हैं, x माइनस 2y और माइनस के 6 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास एक लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन है। किसी ने कह दिया इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बनाइए, तो आपको बनाना आता होगा, 9th क्लास में आपने बहुत अच्छे से सीखा। आप इस तरीके से एक्स वाई लिख लेते हैं, फिर आप ब्लॉक बना लेते हैं। आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं, मिनिमम 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट्स। तो आप कैसे निकालते हैं? आपका सबसे बेस्ट वे है कि आप इन दोनों में से किसी एक को 0 मान लो। हो सकता है कि भाई थोड़ा अच्छा ना आए, पर आएगा जरूर। तो x माइनस, आप इसमें मान लीजिए x बराबर 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपने x 0 ले लिया तो इस इक्वेशन में रखने पर x माइनस 2y इजक्वल टू माइनस 6 इजक्वल टू 0, माइनस के 2y माइनस के 6 इजक्वल टू, ज़्यादा लंबा क्यों कर रहा हूँ, माइनस के 2y इजक्वल टू 6 और y इजक्वल टू 6 अपॉन माइनस के 2, दैट मीन्स माइनस के 3। ये आपका आ गया -3। और अगर आप फिर आप अब x0 ले लिया, सिंपल तरीका है ये, सबसे सिंपल। x और y लेने से सीधे आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं एक्सिस पर। तो y0 लेने पर क्या होगा, x माइनस के 2 इंटू 0 माइनस के 6 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, तो x माइनस 6 बराबर 0, तो x बराबर 6। तो ये आपके पास 6 आ गया। आपके पास 2 पॉइंट्स आ चुके हैं। और जब आपके पास 2 पॉइंट्स आ जाते हैं, ये एक्चुअली बच्चों के लिए होता है, ऐसे बच्चे करते हैं, नहीं तो हम लोग तो बड़े लोग हैं, डायरेक्ट ही रख के कर सकते हैं। ग्राफ बनाने की बात आ रही है तो आप ये बनाएंगे, आपको पॉइंट ड्रॉ करना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस। ये हो गई आपकी x एक्सिस, ये हो गई आपकी y एक्सिस। अब आपको बनाना है तो 0, -3, मतलब आप x में 0 कहाँ होता है यहाँ पर, और y -3 कहाँ पर है यहाँ पर, तो इसके सामने और इसका यहीं पर 0,3 होगा, -3। 6,0 कहाँ पर होगा, आप x में देख लीजिए 6 और y में 0 कहाँ बीच में होता है ना, तो बीच में और इसमें, यानी कि ये, तो एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, और इन दोनों पॉइंटों से मिलती हुई लाइन आपकी कहलाएगी x माइनस के 2y माइनस के 6 बराबर 0। इनको आपको पॉइंट्स लिखना होगा, जैसे कि 6,0 और इसको लिखना होगा 0, -3। आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, मैं चीज़ें मिटा देता हूँ, और आप चीज़ें लिखेंगे तो अच्छे समझ में आएगी, वरना तो समझ में नहीं आती है, चीज़ें सब खैर ख़त्म होती जाती हैं। ठीक है, ये ग्राफ बन गया है ना, एकदम इजी सा बन गया। आपके पास एक ऐसा ग्राफ आ गया। अब मैं बात करता हूँ इनमें कंडीशंस की, है ना। तो मैं फ़िलहाल अभी इसको मिटाल देता हूँ, और आपको ये तो जनरल ग्राफ हो गया इसमें। अब ये तो सिंपल हो गया कि अगर ऐसा आ जाए तो हर कोई बना लेगा, पर इसमें कैटेगरीज होती हैं, वहाँ क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और वहीं बच्चा फंसता भी है। तो वो सिचुएशंस को अच्छे से हम बात करते हैं। पहली कंडीशन, अगर इसमें x मिसिंग हो, इस इक्वेशन में मान लीजिए x मिसिंग हो, आपके पास ये वाली इस टाइप की इक्वेशन दी हुई हो, तब आप कैसे करेंगे, y आपको न दी हो, x और कांस्टेंट दिया हो, आपको कांस्टेंट ना दिया हो, या फिर आपको y और कांस्टेंट ना दिया हो, या फिर आपको x और कांस्टेंट ना दिया हो, तो इन सब कंडीशनों में आप क्या क्या करेंगे, कैसे ग्राफ बना पाएंगे। और ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सिंपल तो सब कर लेते हैं और हमेशा से करते आए हैं, पर जहाँ पर कंडीशंस की बात होती है वहीं बच्चा फंस जाता है। तो देखिए बहुत अच्छे से, और ये बहुत ही काम की बात बता रहा हूँ। तो पहली चीज़, आपके पास ये इक्वेशन है, आपसे बोल दिया गया है कि ड्रॉ, इसको बनाइए ग्राफ पर, ठीक है, ड्रॉ कीजिए ग्राफ पर। तो सबसे पहला काम आपको इसका स्ट्रक्चर समझना होगा। मैंने आपको बताया ना कि लीनियर इक्वेशन किस टाइप की होती है, आपको मैंने बताया है a1x
1 तब लगता है जब दो इक्वेशनों की बात हो, यहाँ सिर्फ एक है तो मैं सिर्फ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर x है ही नहीं, तो मैं a कैसे पता करूँगा? x हमेशा रहता है, बस वो उसका कॉफिशिएंट 0 रहता है। क्या रहता है? उसका कॉफिशिएंट 0 रहता है, इस वजह से वहाँ पर ये रहता है। तो मैं थोड़ा इसको, ये गई आपकी इक्वेशन, तो इसमें 0 इंटू एक्स, एक्स तो हमेशा ही होगा पर उसमें कॉफिशिएंट गायब हो जाएगा x का 0, मतलब ये हो गई। अब आप कंपेयर कर सकते हैं इसे, ax माइनस बी वाई माइनस के c बराबर 0, तो आपको पता चल गया ये 0 है, b बराबर b प्लस का, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, b बराबर -2 और c बराबर -6। तो ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट समझनी होगी कि वहाँ पर x गायब नहीं होता है, बस x का कॉफिशिएंट गायब हो जाता है। इस वजह से हम लोग आसानी से पॉइंट्स नहीं निकाल सकते। अब आप जब इनके पॉइंट्स निकालने बैठेंगे, अब मैं ये मिटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इनका कोई ज़्यादा रोल नहीं दूंगा, कि समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। जब आप इस तरीके से बनाएंगे पॉइंट्स निकालने के लिए x और y, क्योंकि मिनिमम 2 पॉइंट्स चाहिए, 3 पॉइंट हो तो बहुत बेहतर है, पर 2 पॉइंट में काम चल जाएगा अगर आप सही निकालने वाले हैं तो, है ना। तो अब आप कहेंगे सर आपका वही पुराना वाला पैटर्न कि x 0 रखो, y की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल, x 0 रखते हैं, y की वैल्यू क्या आएगी? 0 इंटू 0 माइनस के 2y माइनस के 6 बराबर 0, तो ये खत्म, माइनस के 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू माइनस के 3, ठीक है, ये चल गया। अब आप कहेंगे सर y 0 रखो, ठीक है, बस यहीं इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों हो जाती है उसकी बात करते हैं। तो 0x माइनस के 2 इंटू, यहाँ रखने वाले हैं हम y बराबर 0, तो 0 माइनस के 6 बराबर 0, ये 0 हो गया। यहाँ क्या बचा? 0 इंटू एक्स माइनस के 6 बराबर 0। कहेंगे ये तो 0 ही हो जाता है, 0 हो जाता है, पर एक चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। 0 इंटू एक्स बराबर 6, तो x बराबर 6/0 अनडिफाइंड, या कई लोग बोलते हैं इनफाइनाइट। मतलब आपने y 0 रखा तो x आप ढूंढ नहीं पाएंगे उसमें, इसलिए इस वाले केस में आप हर बार x ही रखेंगे, क्योंकि आप y की वैल्यू कुछ भी रखिए वो हर बार अनडिफाइंड देगा, क्योंकि 0 वो जब डिवाइड में जाएगा तो अनडिफाइंड देगा। इस वजह से आपको शायद ना समझ में आ रहा हो, बस लॉजिक इतना सा है कि आप y की वैल्यू अपनी तरफ से नहीं रख सकते, रखेंगे तो x की अनडिफाइंड आ जाएगी। फिर आप ये तो 0 रख लेंगे, पर आप x की कोई वैल्यू आई नहीं, अनडिफाइंड आई, इनफाइनाइट कोई पॉइंट होता ही नहीं। अगर आप नंबर लाइन में देखेंगे तो इधर होता है इनफाइनाइट, इधर होता है माइनस इनफाइनाइट, अनंत तो कभी आता ही नहीं। अगर आपने कोई अनंत ढूंढ लिया तो मैं कह दूंगा उसके आगे भी एक और है, इसलिए अनंत कभी नहीं आता, अनडिफाइंड बोलते हैं, हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते चीज़ों को। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर वो चीज़ नहीं कर सकते जो आपने ऊपर वाले में की थी, इस वाले में की थी। क्या किया था? एक बार x 0 एक बार y 0, तो यहाँ नहीं कर सकते। तो यहाँ क्या करेंगे आप? x ही हर बार रखना पड़ेगा, यानी कि जो वेरिएबल नहीं है उसकी वैल्यू आप कुछ भी रखें और हर बार y की वैल्यू वही आएगी। अब y बराबर x बराबर 3 रखेंगे तो भी उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, समझ ही गए होंगे आप। ये तो 0 ही हो गया, तो माइनस के 2y इक्वल टू 6 और y इक्वल टू माइनस के 3, यानी कि आप इसमें कोई भी वैल्यू रखें, मैं और एक और पॉइंट बना दे रहा हूँ, माइनस का 3 आएगी, 6 रखेंगे तो भी माइनस का 3 ही आएगा। तो दैट मीन्स जब आप इसका ग्राफ बनाने बैठेंगे, तो जब आप इसका ग्राफ बनाने बैठेंगे तो आप ये पॉइंटों को बनाइए। कहाँ पर पड़ेगा? 0, -3 कहाँ पर पड़ेगा? यहाँ पर पड़ेगा। 1 2 3 -3 यहाँ पर होगा, एक 0, -3 3, -3 यानी कि 1 2 3, -3 और 6 करीबन यहाँ पर। तो अगर आप इन तीनों पॉइंटों को मिलाएंगे तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि ये वाली जो लाइन है वो पैरेलल
पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो गई। तो आपको पता चला। अब कंक्लूजन की बात आती है। ये तो हो गया लॉन्ग वे, एकदम बेसिक जानकारी को आप चीज़ों को फील कर पाए, कंसीडर कर पाए। अब इनकी आती है शॉर्ट ना, कि सीधे आपको ये दिया हुआ हो, आप तुरंत समझ जाएंगे जब y दिया है तो यानी कि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी। एक चीज पता चल गई। अब हमें ये नहीं पता कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो वो दूर कितनी होगी एक्स एक्सिस से। अब पैरेलल ये लाइन है तो इसके पैरेलल होगी, ठीक है, ये हो गई, बहुत सारी पैरेलल होती हैं। अब पता करना है कि वो दूर कितनी है, इतनी दूर है, इतनी दूर है, तो वो हम सीधे इसी में से y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये y की वैल्यू क्या निकल के आई थी, -3, यानी कि ये लाइन बनाई आपने, ये x, तो आप तुरंत y एक्सिस पे देखेंगे -3 कहाँ पड़ता है, यहाँ पर, तो यहाँ से आप पैरेलल टू x एक्सिस बना देंगे और इसी इक्वेशन का नाम होगा -2y -6 = 0। हो गया ना शॉर्ट। तो ये सारी बातें हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपको लग रहा होगा क्या बकवास है, बकवास नहीं है, यही सच्चाई है। आपको धोखे में रखा जाता है और आपको सीधी चीज़ें नहीं, आपको सीधे अच्छे सरल और ऐसे क्वेश्चन बताए जाते हैं जिससे कि आप मोहित हो जाएं और आपको लगे कि पता नहीं क्या है। तो मैं आपको एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ कि एक लीनियर इक्वेशन की इतनी सारी कंडीशंस हो सकती हैं। ये तो सब बना लेते हैं, पर इतनी सारी कंडीशन, ये मिसिंग हो, वो मिसिंग हो, ये मिसिंग, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं आप पहले ही समझ जाएं इक्वेशन को देख के कि इसकी लाइन ऐसे जाने वाली है। तब आप मानिए कि आप 10th क्लास के पेपर देने लायक हो गए हैं, वरना आप वहाँ बैठ के पॉइंट्स ही ढूंढते रह जाएंगे और पेपर कर ही नहीं पाएंगे। 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं और पिछले साल तो 40 आए थे, 35 तो मान के चलिए। हंसी मजाक नहीं, 10 क्वेश्चन करके देख लीजिएगा, जब आप सीख जाएं कुछ तो हालत खराब हो जाएगी। तो आप समझ चुके हैं, मैंने आपको पूरी बात बता दी है कि अगर आपके पास ऐसी कोई लीनियर इक्वेशन है जिसमें x मिसिंग है तो आप सीधे समझ जाएंगे कि वो x मिसिंग है, यानी कि वो पैरेलल टू x एक्सिस हो गई। y दिया है तो x मिसिंग है, x एक्सिस के पैरेलल हो गई। अब बात यह है कि वो कितनी दूरी पर पैरेलल है, तो वहां से सीधे y की वैल्यू निकाल लीजिए और आप सीधे सीधे बता पाएंगे। आपको ये पूरा करने की जरूरत नहीं है, पर ये पूरा बताना मुझे इसलिए पड़ा जिससे कि आप समझ पाएं कि आप सिर्फ x की वैल्यू रख सकते हैं, y की रख नहीं सकते। क्यों नहीं रख सकते, y रखेंगे अनडिफाइंड आएगा, तो x की कोई भी वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू हर बार -3 आएगी। तो आप यहाँ पॉइंटों में देख सकते हैं x की किसी भी वैल्यू पर, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, किसी वैल्यू पर y की वैल्यू -3 ही है, -3। तो वही चीज़ ये सिखाना चाह रहा है कि x की कोई फर्क नहीं पड़ता x की वैल्यू से, y की वैल्यू हर बार -3 आएगी और ये पैरेलल टू x एक्सिस होगी। 9th क्लास में सिखाया जाता है कि 1 वेरिएबल ग्राफ, 2nd वेरिएबल। तो यहाँ पर उस केस में लीनियर इक्वेशन हम सिर्फ एक लाइन पे बनाते हैं जब 1 वेरिएबल वाला होता है, पर अगर एक ही जिसमें 1 वेरिएबल हो उसको आपको ग्राफ पे बनाना हो तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। ये सब चीज़ें मैं इसलिए ही बता रहा हूँ जिससे कि आप चीज़ें पढ़ें। मुझे पता है कि शॉर्ट बना के एकदम बच्चे को खुश कर देना वो मुझे भी आता है, बहुत अच्छे से आता है, पर मैं नहीं चाहता कि किसी का भविष्य खराब हो। ठीक है, तो आप ये समझ गए x मिसिंग, सेम प्रोसेस y का, सेम प्रोसेस y का मैं थोड़ा लिख के बता देता हूं आपको, आप ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसा आपको ठीक लगे आप उतारते रहिए, वरना ये सब बेकार हो जाएगा। आप वीडियो देखते जाएंगे और वीडियो वाली चीज़ें उतर भी दिमाग से आती हैं जब तक आप उसे खुद से अपने हाथों से कॉपियों पे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आपके पास अब ऐसी इक्वेशन है, मैं इसी में से निकालता हूँ, इसी में से निकाली थी, x - c = 0। तुरंत आप समझ जाएंगे कि x दिया है यानी कि क्या हो गई, पैरेलल टू y एक्सिस। मेरी स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है, आप इन चीज़ों को वो मत कीजिएगा, मैं बस समझाने के लिए इतना लिख दिया, मैं निशान ही बना देता, पैरेलल टू y एक्सिस। अब बस बात ये है, मैं पॉइंट चाहिए कि वो पैरेलल टू हो गई y एक्सिस की, मतलब ये y एक्सिस है तो इसके ऐसे 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 या ऐसे 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 बनेगी, ये y एक्सिस है।
तो अब हमें ये नहीं पता कि वो दूर कितनी है वाई एक्सिस से, तो तुरंत हम यहाँ से पॉइंट निकाल लेंगे x बराबर 6, तो पॉजिटिव 6 दूरी पर, तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पॉइंट से आप तुरंत यहाँ बना देंगे और इस इक्वेशन का नाम होगा x माइनस 6 बराबर 0, और ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हो गई। आप देख पा रहे हैं कि अब आप इनका शॉर्ट भी समझ पा रहे हैं ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से उम्मीद है मैं समझ चुके होंगे मेरे दोनों कंडीशंस को कि पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब मैं बात करता हूं थर्ड कंडीशन, जब कांस्टेंट मिसिंग हो। थर्ड से पहले मैं फोर्थ और फिफ्थ की चलते फिरते में बात कर लेता हूं। जब x बराबर 0 दिया है, ये कंडीशन बिल्कुल उसी के प्रकार से है सेकंड वाले की तरीके से, जिसमें y मिसिंग है। अब कहेंगे सर एक तरीके से तो मिसिंग x भी है, पर कहीं ना कहीं हमें x पता है 0 है, तो जब अब x में चलो y मिसिंग है तो पैरेलल टू y एक्सिस हो गई। एक चीज हमें जानकारी मिली, पैरेलल टू y एक्सिस हो गई, तो हमें ये पता करना है दूरी कितनी है। तो आप तुरंत देखेंगे x बराबर 0, 0 मतलब खुद y एक्सिस, y एक्सिस ही y एक्सिस के पैरेलल होती है, तो y एक्सिस को ही हम बोलते हैं x बराबर 0। ये x बराबर 0 हो, चाहे 3x बराबर 0 हो, चाहे 10x बराबर 0 हो, फाइनल में रिजल्ट सबका 0 ही आना है। तो यानी कि इन सब में जिसमें मल्टीप्लाई लिखा होता है वो सभी y एक्सिस को डिनोट कर रही होती हैं। x बराबर 0 यानी कि ये y एक्सिस को ही हम x बराबर 0 बोलते हैं। ऐसे ये फिफ्थ वाले में भी, फिफ्थ वाले में आपको मैंने बता दिया 2y बराबर 0, चाहे इसकी जगह y बराबर 0 हो, चाहे 10y बराबर 0 हो, इन सीन का सीधा मतलब है कि इसमें x मिसिंग है, तो मतलब पैरेलल टू x एक्सिस, और पैरेलल से कितनी दूरी, तो आप वैल्यू निकालेंगे तो सब में 0 निकल के आएगी, और 0 कहाँ पर होता है भाई, यहाँ पर। तो यहाँ से अगर आप पैरेलल टू x एक्सिस बनाएंगे तो यही बनेगी, खुद x एक्सिस ही पैरेलल टू x एक्सिस कहलाएगी। तो इसी को हम 2y बराबर 0 ही बोलेंगे, y बराबर 0 और 10y बराबर भी 0। आप समझ चुके होंगे, जहाँ पर दोनों चीज़ें मिसिंग होती हैं वो खुद x और y एक्सिस कहलाती हैं। जिसमें y मिसिंग है वो y एक्सिस, और जिसमें x मिसिंग है वो x एक्सिस। ये शायद कठिन हो सरल हो, पर ये है छोटी चीज़ है, बहुत कम आती है, इग्नोर भी की जा सकती है, पर मैं नहीं चाहता, मैं अपना पूरा 100% चीज़ें देना चाहता हूँ। सरल चीज़ें तो आप हर जगह पढ़ेंगे, सीखेंगे, पढ़ी भी होंगी, पर ये चीज़ें जो कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशंस, उनको समझाने का प्रयास था। तो ठीक है, आप लोग समझ गए कि ये दोनों लगभग सेम है, ये दोनों लगभग सेम है। क्यों सेम है? इसमें थोड़ी सी दूरी बनती है, पर ये दूरी नहीं होती है, खुद ही x एक्सिस बन जाती है। इसमें थोड़ी सी y से थोड़ी दूरी रहती है, वैल्यू निकल आती है, और ये खुद y पर ही बन जाता है। इसलिए इसमें x एक्सिस के पैरेलल हो जाती हैं ये दोनों। y दिया है तो x एक्सिस के पैरेलल, x दिया है तो y एक्सिस के पैरेलल। कितनी दूर, वो आप वहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ निकलेगी 6, तो ये 6 यूनिट दूर पे पैरेलल बनेगी y एक्सिस के। ये खुद y एक्सिस को ही x बराबर 0 बोला जाएगा। अब हमारी कंडीशन बात करते हैं थर्ड वाले की। बहुत ही अच्छी कंडीशन है, बहुत ही सरल बात है, और बस बात तो बात है, देख लीजिए। ओके, x माइनस 2y बराबर 0। तो इसमें लॉजिक ये है ना, मैं बताना चाहता हूँ, है सरल ही, पर चीज़ें हैं देख के तुरंत आपको फील आनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ दिया है तो ऐसा हो जाएगा। x और y इन कंडीशनों में क्या होता है, x 0 रखेंगे, आप तुरंत समझ जाएंगे। 0 माइनस 2y बराबर 0, यानी कि 2y बराबर 0। अब फिर मत कहना कि सर y 0 x 0, मतलब कुछ तो चक्कर है, y पैरेलल के x पैरेलल। बिल्कुल नहीं, x 0 रखने पर y 0, यही लॉजिक था। अब आप कुछ भी x की वैल्यू रखिए। अब कहेंगे सर x 0 रख दिया, y 0। आपने इन वालों में बताया था कि x 0 रखने पर y आ जाएगा, y 0 रखने पर x आ जाएगा, पर यहाँ पर तो x और y दोनों 0 हो गए। या y 0 रखूँगा फिर 0, दोनों पॉइंट सेम हो गए, तो आप करेंगे क्या? तो बस यहाँ पर ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये चीज़ नहीं चलेगी। x 0 रखने पर कुछ आ जाएगा, y 0 आने में कुछ आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। x 0 y 0 दोनों सेम आएंगे। अब आप क्या कर सकते हैं, x की जगह फिर चेंज कर सकते हैं, y की जगह कुछ और वैल्यू नंबर टाइप की रख सकते हैं, इससे आपको आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको रख देता हूँ x बराबर 1। जब 1 रखेंगे तो 2y 2 रख दे रहा हूँ, ईजी पड़ेगी।
x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर क्या आएगा, तो 2 माइनस के 2y बराबर 0, तो माइनस के 2y बराबर माइनस के 2 माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 1, तो y बराबर 1। तो जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसमें नोटिस करने वाली बात यह है, जिन वैल्यू में, जिन इक्वेशंस में कांस्टेंट नहीं होता वो ऑरिजिन से होके जाती हैं। वो ऑरिजिन से होके जाती हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि x 0 रखूंगा तो y 0 आ रहा है, यानी वो ऑरिजिन से हो रहे हैं। अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता तो x 0 रखने पर y 0 कभी नहीं आता। यही लॉजिक था, तो वो ऑरिजिन से होके जरूर जाएंगी, फिर वो चाहे ऐसी हो, 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 चाहे ऐसी हो। अगर कांस्टेंट नहीं है तो इस तरीके से इक्वेशन बनेंगी, पर ऑरिजिन से जरूर जाएगी। बस इतनी एजुकेशन थी आपकी इन सब चीज़ों के बारे में। तो आप लोग कंडीशंस को अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये वाली क्या थी, मैं इसको तो बताना ही भूल गया। ऑरिजिन हो गया, एक पॉइंट हो गया 2,1 1 2 2,1, मतलब ये गया पॉइंट आपका, और ये कुछ इस प्रकार से जाएगी। और आप कहेंगे सर माइनस रख के देखना चाहते हैं तो माइनस भी रख सकते हैं। -2 रखेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, x बराबर -2 रखेंगे तो -2 माइनस के 2y बराबर 0, माइनस के 2y बराबर 2, तो y बराबर -1। तो सेम चीज़ जब 2 रखेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पर करीबन 1, यहाँ पे 1 और 2, -1 -2 और ये माइनस का 1, देख पा रहे होंगे आप। तो ये हो गया -2, -1, ये हो गया 0, 0, ये हो गया 2, 1। तो ये ऑरिजिन से होके जा रही है।